Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my respected students. Allah Pak bless all of you with good health. Hope you are enjoying your summer vacations. As you know, here's your English teacher, Ma'am Faiza Farhan, and welcome back to our new lecture, that is lecture number 7 of English grammar. Okay, beta, in today's lecture, we will discuss about a very important topic, that is about how to write a summary in comprehension passage or in any other story. How to write a summary, how to sum up the passage. Okay, beta, here are basically some steps that we will follow to write a good summary. By moving towards the step, we will look at the definition of a summary. What is summary? A summary is a shortened passage which retains the essential information of the original. It is fairly brief restatement in your own words of the contents of a passage. अब क्या कह रहे हैं कि समरी एक शॉर्ट, बेसिकली समरी जो होती है ना बेटा, वो 1/4। अगर एक पैराग्राफ फॉर एग्जांपल 20 लाइंस का है ना, 20 सेंटेंसेस हैं उसमें, अगर 20 सेंटेंसेस की बात हो रही है तो उस 20 को आप डिवाइड कर देंगे 1/4 पे, तो जो लाइंस आ जाएंगी, जो सेंटेंसेस, उतने सेंटेंसेस की आपने समरी लिखनी होती है। समरी 1/4 होता है आपके ओरिजिनल सेंटेंसेस का, पैराग्राफ के जो होते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म होती है। इसमें अगेन हमने एक सम अप करना होता है। देखिए नाम ही क्या है, समरी। तो समरी मीन्स टू सम अप द होल आइडिया। जैसे आप खुलासा लिखते हैं ना उर्दू में, पूरे चैप्टर का खुलासा लिखते हैं उसमें। अब ऐसा तो नहीं है पूरा चैप्टर अगर 3 पेजेस पे है तो आप 3 ही लिख रहे हैं, नो, आप उसको मेन आइडिया पकड़ते हैं वहाँ से और उसको कुछ चीज़ों को, मेन चीज़ें लेकर उसको सम अप कर देते हैं। सेम लाइक दैट समरी भी खुलासा ही समझ लें, ठीक है, जिसमें हम सम अप करते हैं पैराग्राफ को या स्टोरी को या कोई भी आपको कंटेंट दिया जाए उसको आप सम अप करते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें वो नोट क्या बता रहे हैं, यू सिंपली रिपोर्ट बैक व्हाट द राइटर हैज सेड विदाउट मेकिंग वैल्यू जजमेंट्स। यानी इसमें आप अपनी जजमेंट्स नहीं दे सकते, आप अपने ओपिनियंस नहीं दे सकते। जो राइटर ने कहा आपने उसी को एज इट इज़ उठाकर अपने शॉर्ट वर्ड्स में आपने सिंप्लीफाई करके लिखना होता है। अगेन हमारे पास समरी की डेफिनेशन है, आप इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास दोबारा से समरी की डेफिनेशन है। इसमें हाउ टू राइट अ समरी, हम स्टेप्स देखते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली, find important ideas, remove unnecessary details, keep your own words and keep it short and clear। ठीक है, ये डिफरेंट स्टेप्स हैं। जैसे हमने पैराफ्रेजिंग करते हुए कुछ स्टेप्स देखे थे, अगेन हम समरी करते हुए भी इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से सबसे पहले रीड आउट करना है पैसेज को, देन यू हैव टू फाइंड आउट द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स फ्रॉम द पैसेज, देन रिमूव अननेसेसरी डिटेल्स, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आपने रिमूव कर देना है, इग्नोर कर देना है। नेक्स्ट, यूज योर ओन वर्ड्स एंड कीप इन शॉर्ट एंड क्लियर। अब नेक्स्ट आप अगर देखें, यहाँ वो हमें कह रहे हैं, रिमेंबर डू नॉट कॉपी द पैसेज, आपने पैसेज को कॉपी नहीं करना। राइट इन योर ओन वर्ड्स ओनली, यूज ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कीप द मीनिंग सेम। मीनिंग आपने सेम करना है, अपना ओपिनियन आपने इसमें नहीं देना। अब अगर आप नीचे देखें तो आपको एक पैसेज दिया गया है और उसकी समरी दी गई है। अब पैसेज क्या है, गौर से सुनिएगा। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, plants use sunlight to make food, humans and animals also need sunlight to survive। अब इसमें बेसिकली क्या बात हो रही है, सनलाइट की बात हो रही है ना, कि सनलाइट क्या है, सन क्या हमें देता है, हीट एंड लाइट देता है। प्लांट्स इसको यूज़ करते हैं फूड बनाने के लिए और ह्यूमंस को भी ये चाहिए होता है, एनिमल्स को भी हमें सनलाइट चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए। अब इसकी हम देखते हैं समरी। द सन गिव्स हीट एंड लाइट एंड लिविंग थिंग्स नीड इट टू सर्वाइव। देखिए कितनी सिंपलेस्ट फॉर्म उन्होंने दे दी है कि आइडिया सेम है, चीज़ें वही हैं। आप देखें इसमें 1 2 3 सेंटेंसेस में ये बात की गई है, जबकि यहाँ उन्होंने एक सेंटेंस में बात करके बात को कंप्लीट कर दिया। तो दिस इज़ कॉल्ड समरी। ओके बेटा, अब कुछ उन्होंने हमें इम्पॉर्टेंट टिप्स दी हुई हैं, हम वो उसको देखते हैं ज़रा। वो क्या है, यूज़फुल सेंटेंसेस, राइट ओनली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अगेन वही बात है, कीप द मीनिंग सेम, यूज सिंपल इंग्लिश,
चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर एंड कीप इट शॉर्ट एंड क्लियर। ये हमारे पास अगेन वही बातें उन्होंने रिपीट की हुई हैं, ठीक है बेटा। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ समरी डेफिनेशन एंड हाउ टू राइट अ समरी। अब उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप लोग जब प्री कॉम्प्रीहेंशन पैसेज की क्वेश्चन आता है प्रॉपर बेटा बोर्ड में 6 मार्क्स का, जिसमें आपने उस कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को समराइज करना होता है, एंड मोस्टली स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू समराइज दैट बिकॉज दे डोंट न्यू द स्टेप्स, बेसिकली द स्टेप्स हाउ टू राइट अ समरी। सो आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना है, अंडरस्टैंड करना है, और फिर आपने आपके समर टास्क में जो कॉम्प्रीहेंशन मौजूद है उसकी समरी आपने इसी तरीके से करनी है, ठीक है बेटा। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट इट फील फ्री टू आस्क मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।